हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल HNS किचन में आपका स्वागत है। अभी बारिश की सीज़न स्टार्ट हो गई है, तो आज से हम मॉनसून सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके आज पहले एपिसोड में हम बनाएंगे कांदा भजी और साथ में बेसन की चटनी। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में कुछ गर्मा गर्म या चटपटा खाने का मन करता है, और उसमें भी जो गर्मा गर्म कांदा भजी मिल जाए तो उसकी तो बात ही निराली है। तो चलो इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम के लिए बनाना शुरू करते हैं कांदा भजी और बेसन की चटनी। सबसे पहले बेसन की चटनी बनाने के लिए एक बाउल में 2 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे और उसके साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। अब इसमें हाफ कप बटर मिल्क और हाफ कप पानी ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बनाते समय बेसन की गुठलियाँ ना रह जाए, उस बात का खास ध्यान रखें। ये बैटर तैयार हो गया है। अब इसके तड़के के लिए एक बर्तन में 1 टीस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, आधा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 4 से 5 करी लीव्स और 1 चॉप ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और इसके आधे मिनट के बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ये चटनी कुक हो रही है, तब तक अभी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 3 मिनट कुक करने के बाद ये हमारी चटनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रखकर कांदा भजी बनाने की तैयारी करते हैं। कांदा भजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 ऑनियन लिए हैं। इसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे इस तरह से 2 टुकड़ों में कट करेंगे और इसके बाद इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस में कट करेंगे। कांदा भजी बनाने के लिए ऑनियन को इस तरह से लंबी स्लाइसेस में ही कट करना है। कांदा भजी बनाने के लिए ऑनियन को इस तरह से लंबी स्लाइसेस में ही कट करना है और ये स्लाइस ज़्यादा मोटी ना हो, उस बात का खास ध्यान रखें। ऑनियन को काट लेने के बाद इसके सारे लेयर्स को अलग अलग कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम कांदा भजी का बैटर तैयार करें तब ऑनियन के सारे लेयर्स अलग होने चाहिए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा लेमन जूस ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप जितना बेसन ऐड करेंगे। एक साथ पूरा बेसन ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन को ऐड करना है। जब ये मिक्सचर ड्राई लगे तब इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी का छिटकारा लगा दें, जिससे ये बेसन ऑनियन में अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप इस बैटर को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कांदा भजी बना रहे हैं तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे ही बैटर पड़े रहने से ऑनियन में से थोड़ा पानी तो निकलता ही है। ये हमारा कांदा भजी का बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसन थोड़ा थोड़ा ऑनियन के ऊपर कोट हो उतना ही यूज़ किया गया है और ये मिक्सचर इस तरह का थिक ही होना चाहिए। अब मैंने पहले से ही भजी को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो चेक कर लेते हैं कि ऑयल अच्छे से गरम हो गया है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से गरम हो गया है।
तो अब हाथ को पानी में डीप करके थोड़ा सा भजी का बैटर लेके इसे तेल में रख देंगे। यहाँ पे भजी को हमने कोई भी शेप नहीं दिया है, ऐसे ही बाउल में से बैटर लेकर इसे ऑयल में प्लेस करना है बस। इसी तरह से ऑयल में जितनी भजी आ सके उतनी भजी रख देंगे और इसे फ्राई करेंगे। इस ओनियन भजी को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये भजी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। भजी को अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन कलर की और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये भजी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की भी हो गई है और साथ में क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब इसे एक प्लेट में टेबल पेपर लेके इसके ऊपर निकाल लेंगे। टेबल पेपर में भजी को निकालने से जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी मस्त क्रिस्पी ये हमारी कांदा भजी तैयार हुई है। तो इसी तरह से पूरे बैटर की कांदा भजी बना के तैयार कर लेंगे। अब ये गर्मा गर्म कांदा भजी को बेसन की चटनी के साथ सर्व करेंगे और बारिश का मजा लेंगे। आप भी इस बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में इस गर्मा गर्म कांदा भजी और बेसन की चटनी को जरूर से बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून।